अभी यंकाई को सीनियर सिस्टर सू ले जाती है, लेकिन यंकाई बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह में पाता है और उसको समझ नहीं आता कि ये जगह कहाँ है। और वो यही सोचा तभी यूतियान और ब्रदर सू वहां जाते हैं और बोलते हैं, जीजा जी कैसे हो आप? मेरे को पता नहीं था कि आपको मेरी बहन पसंद करती है और आप उसको करते हो। ये कब हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा हमको भी बताना। ये सुन के यंकाई कंफ्यूज रहता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो नॉवेल नहीं पढ़े, मैं क्यों बोल रहा हूँ, छोड़ो ना। उन लोग मजे लेने लगते हैं और पूछने लगते हैं, यंकाई बताओ ना। यंकाई को कंफ्यूजन से कुछ समझ नहीं आता और वो बोल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। तब सू बोलता है, तुम मेरे सीनियर सिस्टर कहाँ रहती हो? वहीं हो। मेरा मतलब मेरे घर में हो और कहाँ रहोगी? तुम्हें ये देख के नहीं पता चल रहा है? यंकाई अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन समझ में आ जाता है, अरे हाँ यहाँ तो एक बार मैं आया था, तभी तो लग रहा था कि मैंने ये जगह देखी है, लेकिन अंदर होने का मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। और उसके आगे फिर सू बोलता है, यंकाई ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जिसको सुन के यंकाई बोलता है, दिख नहीं रहा है, हाथ पैर टूटा है, मुंह सूजा हुआ है और खून निकल रहा है और पूछ रहे हो ज्यादा चोट नहीं लगी? जिसको देख के सू बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और अपना हाथ यंकाई पे रखता है, जिसके कारण यंकाई दर्द से कराता है। दर्द हो गया यार, इतना जोर से चोट लगा हुआ है, यानी पीटा हुआ है मैं, फिर भी तू मेरे ऊपर हाथ रखा है। जिस पे सू बोलता है, सॉरी माफ कर देना जीजू, थोड़ा बहुत तो साला आ सकता है, मैं सीधा बोला मजाक कर रहा हूँ। और ये रही मेरी ओर से बहुत सारी स्पेशल दवाइयाँ, इसको अगर आप खाएंगे तो आपकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी और चोट सही हो जाएगी। जिसपे यंकाई बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जिसपे बोलता है, ये लेना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरी मदद की है और अगर तुम अब ये नहीं लोगे तो मुझको बुरा लगेगा। जिसको सुन के यंकाई बोलता है, ठीक है मैं ले लेता हूँ। और सेकंड एल्डर को मेरा धन्यवाद बोलना यंकाई बोलता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि सेकंड एल्डर ने उसको बचाया और ये सारे पिल सेकंड एल्डर ने भिजवाए। जिसपे सू बोलता है, हाँ, मैं उनको क्यों धन्यवाद बोलूंगा? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि उनको धन्यवाद बोलूंगा? अपने दादा की बुराई कर रहा था लड़का, अगर दादा ने सुन लिया तो हाथ पैर तोड़ देना है, ये नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी कर रहा था। और जिसको सुन के यंकाई थोड़ा कंफ्यूज रहता है, लेकिन सू बात टाल देता है, बोलता है कि अभी तुम ठीक होने में ध्यान दो, ये सब में ध्यान मत दो, जब ठीक हो जाओगे तो अच्छे से आराम से ये सब जान लेना। और अभी ये बताओ कि तुम जीजू कब से बन गए? बताओ जल्दी से। और फिर से मजे लेने लगते। जिसको सुन के यंकाई बोलता है, अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फालतू में बकवास बंद करो और ये बताओ सीनियर सिस्टर सू कहाँ है? जिसको सुन के सू बोलता है, अच्छा सिस्टर, क्या बात करते हो जीजू, अभी से सिस्टर की याद आ रही है? अभी तो ज्यादा दिन मुलाकात भी नहीं हुई है। जिस पे यंकाई बोलता है, अब मजाक मत करो, सच बताओ कहाँ है सीनियर सिस्टर सू? तो उसमें सू बोलता है कि वो कल्टीवेट करने फॉरेस्ट की ओर गई है, क्योंकि तुम यहाँ पर क्षतिग्रस्त यानी चोट लगे हुए आराम कर रहे थे, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए चली गई। जिसको सुन के यंकाई हैरान हो जाता है, मन में सोचता है, जो मैंने हरकत की उसके बाद सीनियर सिस्टर सू ने मेरे को छोड़ दिया, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, जब मिलेगी तो मेरे हाथ पे तोड़ देगी। और फिर से वापिस इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन सू और मजे लेने लगता है। तो यंकाई उन लोग को वहां से भगा देता है और जो हरकत उसने पिछले एपिसोड में की थी उसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर अपने दिमाग को शांत करता है, नहीं यंकाई रियल लाइफ में रहे, कहाँ सीनियर सिस्टर सू और कहाँ तू, जमीन आसमान का अंतर है, अपने कल्टीवेशन में फोकस करना है। और वो कल्टीवेशन करने लगता है और जैसे ही वो एक एक करके पिल को खा रहा था, उसके अंदर यंग एनर्जी फ्लो हो रही थी और उसके नसों में दौड़ रही थी खून के साथ, और उसकी तंत्रिका और मेरिटाइन में यंग एनर्जी का भंडार यानी डैम फूट के फैल गया था और अब उसके नस जलने लगी थी और उसके कोर में यंग एनर्जी एकत्रित होने लगी थी और उसके कल्टीवेशन में मदद करने लगी थी, उसके शरीर को हील करने लगी थी। लेकिन इसके कारण उसके शरीर में आग सी लग गई थी, जलन हो रही थी, दर्द के मारी उसके बैंड बजी पड़ी थी, तो भी वो कल्टीवेटर कर रहा था और ध्यान लगा के फोकस करके अपनी यंग एनर्जी को फ्लो करके कोर की ओर पहुंचा रहा था। जैसे जैसे उसकी एनर्जी कोर में पहुंच रही थी और एकत्रित हो रही थी, उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ने लगी और वो ब्रेक थ्रू कर गया। लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल अनबैलेंस यानी बैलेंस नहीं हुआ था और स्टेबल नहीं था, और इसीलिए उसको लड़ने के लिए सू को खोजने लगा, यानी ब्रदर सू को। लेकिन जब वो एक एक रूम खोज रहा, अचानक से सीनियर सिस्टर सू को देखता है जो कपड़े बदल जो चेंज कर रही थी। लेकिन जब यंकाई देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और सीनियर सिस्टर सू उसको घूरने लगती है और ऐसे देखने लगती है जैसे उसको कच्चा चबा जाएगी और हजारों खंजरों से उसके शरीर को घायल कर जाएगी, यानी खत्म कर जाएगी, चकनाचूर भस्म कर देगी, जला देगी, राख कर देगी। यंकाई की एनर्जी यंग है लेकिन उसको वो जला देगी। बस इतने गुस्से से वो देखने लगती है और वो तुरंत उस पे अटैक करती है, क्योंकि यंकाई कुछ नहीं बोलता है और लगातार उनकी ओर देखा जा रहा है। और अब क्या होता है, उस अटैक से यंकाई सीधा आंगन की ओर फेंका जाता है, यानी बगीचे की ओर, और उसके ऊपर सीनियर सिस्टर सू एकदम पावरफुल अटैक करने लगती है और हवा में फ्लो होने लगती है। लेकिन यंकाई अभी भी सफाई नहीं देता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको अभी अपनी कल्टीवेशन को बैलेंस और स्टेबल करने के किसी को ढूंढना था लड़ने के लिए, और सीनियर सिस्टर से अच्छा और कौन हो सकता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर भी थी और इस समय बहुत गुस्से में थी, तो वो अपनी पूरी पावर का उपयोग करके यंकाई से लड़ सकती थी। जो सोच के यंकाई पूरा फायदा उठाता है और चुपचाप लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे बेहतर और कोई उसको अभी फिलहाल तो नहीं मिलता है। और अब क्या था, सीनियर सिस्टर सू
सू एक बड़े से नीडल से आइस को यंकाई की ओर फेंकती है और यंकाई की तरह उसको डिफ्लेक्ट करता है और वो पेड़ में जाके सीधा घुस जाता है, जिसको देख के यंकाई बोलता है अगर इसको मैंने डिफ्लेक्ट यानी दूसरे डायरेक्शन में नहीं किया तो आज मेरा जान पक्का जाना था, सीधा मेरे शरीर से होल हो जाता, मैं दूसरे के नहीं कर पाता। क्या था सीनियर सिस्टर सू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पावर अप करती सुपर सैन की तरह और जिसको देख के यंकाई भी अपनी यंग एनर्जी को पावर अप करता है। एक तरफ इंग दूसरी तरफ यंग और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, ठंडे और गर्म की आग चारों ओर लग जाती है। और अब क्या था सीनियर सिस्टर सू बहुत सारे नीडलों की बारिश करने लगती है जो बर्फ से जमे बर्फ के बने होते हैं यानी, और जिसको यंकाई किसी तरह से डॉज करता है और बचने की कोशिश करता है, जिसको देख के सीनियर सिस्टर सू एक बड़े से बर्फ की चट्टान को यंकाई की ओर फेंक, जिसको देख के यंकाई तुरंत अपने पावर को एकत्रित करता है और यंग एनर्जी से एक फीस्ट बना के उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है यानी बर्फ को तोड़ देता है और पिघला देता है। लेकिन सीनियर सिस्टर सू का तो अभी अटैक शुरू हुआ था और वो देखती है कि पत्थर को पिघला दिया था, वो बहुत सारे नीडलों की फिर से एक बार बारिश करने लगती है और इस बार लगातार बिना रुके अटैक करने लगती है, जिसको देख के यंकाई सीधा खड़ा रहता है और अपनी गोल्डन असुरा बॉडी को एक्टिवेट करता है और पूरे अटैक को सीधा सामने से लेता है और उसके शरीर को जैसे ही नीडल टकराने लगता है उसके अंदर की यंग एनर्जी उसके चारों ओर फ्लो होने लगती है और यिंग और यांग की लड़ाई लगातार चालू हो जाती है और उसके शरीर में धमाके होने लगते हैं और उसके शरीर को चकनाचूर करने लगते हैं। लेकिन यंकाई को इस समय तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था क्योंकि यंग एनर्जी उसके शरीर में बहुत ज्यादा फ्लो हो गई थी और वो बोल रहा था कि मेरे को दर्द क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वो लगातार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो करे जा रहा था क्योंकि इसको स्टेबल भी करना था। और ये देख के शू यानी सोचती है हाँ ये लड़के में दम तो है, लेकिन आखिर कितना देर तक, चलो अब देख, और एक हल्का से मुस्कान देती और अटैक करना शुरू कर देती। और उसी समय सेकंड एल्डर यूतियान और सू यानी ब्रदर सू वहां पहुंच जाते हैं और ब्रदर सू ये देख के हैरान हो जाता है कि सीनियर सिस्टर सू और यंकाई लड़ रहे हैं और वो बोलता है मेरी बहन कितनी पागल है, पता नहीं कब लड़ती है कब शांत रहती है, समझ में नहीं आता इसका क्या आखिर ये क्या करना चाहती है और क्या सोचती है, पता नहीं किसको पीटने को हमेशा तैयार रहती है। उसके बाद यूतियान बोलता है आज तो लगता है यंकाई यानी सीनियर ब्रदर यंकाई का बचना मुश्किल है क्योंकि सीनियर सिस्टर सू बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है, जिसको सुन के सू बोलता है हाँ बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहती है। लेकिन इसके बाद वो चुप हो जाता है क्योंकि सीनियर सिस्टर सू ने अगर ज्यादा सुन लिया ना तो फिर उसका भी बैंड बजना पक्का था। और फिर वो अपने दादा को बोलता है कि सीनियर सिस्टर सू को रोको ना, क्या देख रहे हो, जिसपे उसके दादा बोलते चुपचाप लड़ाई देखो ना तुम, देखते हैं यंकाई कितना ज्यादा झेल सकता है क्योंकि मुझको तो लग रहा है कि वो लड़ना चाहता है और सीनियर सिस्टर सू यानी तुम्हारी बहन उसकी मदद ही कर रही है। जिसको देख के यानी सुन के सू कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके दिमाग में तो अपनी बहन के लिए एक अलग ही पिक्चर बना देता है और इस समय उसको यंकाई की ज्यादा फिक्र हो रही है और मेरे को लगता है कि यंकाई उसका ज्यादा खून का रिश्तेदार होता है, उसकी बहन सीनियर सिस्टर सू। लेकिन हाँ ये भाई बहन में चलता है और मेरे को समझ में आता है कि ये नॉर्मल सी बात होती है। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। पर फिर सू बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा सीनियर सिस्टर सू इतना गुस्सा क्यों है, जिसपे यूतियान बोलता है अरे कल जो हरकत यंकाई ने की थी ना बस उसी लिए सीनियर सिस्टर सू इतने गुस्से में होगी, मेरे को तो यही लगता है। और फिर से यंकाई और सीनियर सिस्टर सू की लड़ाई को दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर सिस्टर सू लगातार उसके ऊपर बर्फ की सिल्लियां गिराए पड़ी थी और अब जमीन से भी बर्फ उगाए पड़ी यानी निकाल रही थी यार, और बड़े बड़े बर्फ के पत्थर बना रही थी जिससे यंकाई बचने की कोशिश कर रहा था और लड़ रहा था, यानी लड़ तो नहीं रहा था बस किसी तरह से टिक यानी खड़ा था क्योंकि तुम्हें और हमें पता है कि वो जीत तो नहीं सकता था, बस अपनी कल्टीवेशन को बैलेंस करने के लिए लड़ रहा था। और अब क्या था सीनियर सिस्टर सू अचानक से रुकती है और सामने से गायब हो जाती है यानी टेलीपोर्ट कर जाती है, टेलीपोर्ट नहीं अपनी इतनी स्पीड में रहती है कि हमको नहीं दिखती है और वो अचानक से यंकाई के पीछे जाती है और एक हाथ से वार करती है। यंकाई किसी तरह डॉज करता है लेकिन उसके कंधे में सू का हाथ लग जाता है और उसके कंधे में तुरंत बर्फ जम जाता है और ऐसा लगता है कि उसका हाथ अलग ही होने वाला रहता है, लेकिन यंकाई तुरंत अपनी यंग एनर्जी से उस बर्फ को पिघला देता है और जिसको देख के सीनियर सिस्टर सू मुस्कुराती है। हाँ वो सीरियसली लड़ नहीं रही थी लेकिन बस यंकाई की मदद कर रही थी। वैसे मैंने ये पहले बोला था मेरे को याद, लेकिन बोला होगा तो कमेंट में बता। और अब यंकाई की यंग एनर्जी को देख के सेकंड एल्डर भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी यंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा प्योर है, ये किसी नॉर्मल यंग एनर्जी स्टूडेंट की जैसे नहीं है यानी डिसाइपल की जैसे, इसकी यंग एनर्जी तो तुम्हारी बहन की जैसे यंग एनर्जी उसी की जैसे प्योर है, यानी ये आगे चल के बहुत बड़ा जीनियस बनने वाला है। अब समझ में आया कि तुम इसके पीछे क्यों चमचागिरी कर रहा था। ऐसा वो सू को बोलते हैं, सीनियर सिस्टर सू को नहीं सू को। और अब लगातार सीनियर सिस्टर सू उसके ऊपर अटैक कर रही थी यंकाई के ऊपर और यंकाई किसी तरह उसको डॉज कर रहा था, लेकिन अब उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है तो वो रुक जाता है और बैठ के वहीं कल्टीवेट करने लगता है, जिसको देख के
के सीनियर सिस्टर सू एक फाइनल अटैक करती है और चारों ओर बर्फ की सिल्लियों के बड़े बड़े चट्टान बना के एक लोटस की तरह उसको ढक देती है और वहां से गुस्से में चले जाते हैं। जिसको देख सू चिल्लाता है, बोलता है दादाजी यंकाई की मदद कीजिए ना, दीदी ने उसको कैद में कर दिया है, अब वो ऐसे ही रहा तो वो मारा जाएगा। जिसपे दादा बोलते हैं जब यंकाई निकल जाएगा ना तो मेरे को बताना, और जब तक यहाँ से हिलना नहीं, और ये बोल के वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन सू कुछ बोलने वाला तब बोलते फिक्र मत करो, वो मेरे को यकीन है बाहर निकल आए। तो अब वो वहां से चले जाते हैं और सू और युतियान को काम दे देते हैं कि रात भर वहीं तकरारी करना है, यानी देखना है कि कब यंकाई निकलता है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहीं बैठ के खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, टाइम पास करने लगते हैं। ऐसी एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, तीसरा दिन निकलता है और युतियान बोलता है ब्रदर सू मेरे को लगता है कि यंकाई यानी श्रीजना ब्रदर सू वहीं जम गए हैं, अब नहीं निकलने वाले। जिसको सुन के सू बोलता है अरे पागल हो गया क्या, दादा ने बोला ना वो निकलेगा तो निकल लेंगे। और इतना ही बोलते हुए बर्फ चकनाचूर होने लगती है और यंकाई वहां से निकलता है, जिसको देख के तीनों डर जाते हैं और बोलते यंकाई तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिसपे यंकाई बोलता है क्या मतलब है मैं जिंदा हो कैसे हूँ। जिसको सुन के और डर जाते हैं। जिसपे यंकाई बोलता है अरे कल्टीवेट कर रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया। जिसपे वो रिलैक्स होकर बोलते हैं यंकाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना, दिखाना तो। जिसपे यंकाई बोलता है मेरी चोट भी सही हो गई और मेरी कल्टीवेशन लेवल भी बराबर हो गई है, यानी बढ़ गई है। फिक्र करने वाली कोई भी बात नहीं। और मन में सोचता है ये अच्छा हुआ सीनियर सिस्टर सू ने मदद कर दी और उनकी इंग एनर्जी से बने बर्फ के पहाड़ों के कारण मुझको अपनी गोल्डन असुरा बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया और उसको बहुत हद तक मैंने अपने काबू में कर लिया। हाँ पूरी तरह से नहीं किया है, उसके लिए समय है, लेकिन अभी बहुत हद तक तो कर लिया है। अब मैं एकदम से अचानक से तो किसी को पर बेकाबू के अब अटैक नहीं कर सकता हूँ, इतना तो कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसके लिए सीनियर सिस्टर सू से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, लेकिन सीनियर सिस्टर सू तो कहीं देख नहीं रही है। और अब क्या था सू बोलते सीनियर ब्रदर सू यंकाई है क्या सोच रहे हो, भूख नहीं लगी क्या, इतना देर से कल्टीवेट कर रहे हो, जल्दी से चलो खाते हैं कुछ। और इसी के साथ यंकाई वहां से चले जाता है और अब सीनियर सिस्टर एक्सो को दिखाया जाता है जो बोलती है मान गए यंकाई तुम इतना ज्यादा कल्टीवेट करके इतना पावरफुल बन गए हो, पहले सबसे कमजोर थे और अब कोड डिसेबल बन गए हो। मुझको यकीन था कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो और तुम मेरी उम्मीदों में बहुत अच्छी तरह से खड़े उतरे हो और मेरे को यकीन नहीं विश्वास है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। और इसी के साथ सीनियर सिस्टर सू को दिखाया जाता है जो बोलती है यंकाई मान गए तुमने पील का सही उपयोग किया और लड़ाई से सीख के अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल कर लिया और मेरे फैसले को भी सही साबित किया है। और मैं जानती हूँ कि तुम भविष्य में भी, यानी मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी तुम मेरे आज के फैसले को लोगों के सामने सही साबित करो और सबसे शक्तिशाली बन उनके सामने खड़े हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो और अगले एपिसोड में मिलो। बाकी चैनल में जाके बाकी वीडियो भी देख लो।